बिखरे बिखरे जुल्फ़े तेरे, पसीना माथे पर है। सच तो ये बात है कि गुस्से में कि तुम भी प्यारी लगती हो। राह तकना तारे गिनना सादिक काम हमारा है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एपी के डिस्कशन कर रहे हैं। एपी चैप्टर समांतर श्रेणी। तो हम लोग एपी के बारे में बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। एपी के लिए एपी फुल फॉर्म में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। फुल फॉर्म में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है इसी का चचेरा भाई है जीपी। तो जीपी 10th में नहीं पढ़ना है, ये ऑलमोस्ट क्लास 10th में है। क्लास 10th में है एपी, क्लास 10th में है एपी हमको क्लास 10th में पढ़ना है, और जीपी उससे अगले क्लास से पढ़ना है। तो फिलहाल हम लोग जीपी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे एपी के बारे में। देखिए, एक समांतर श्रेणी प्रोग्रेशन डैट मीन्स कंटिन्यूअस, यानी इसमें यह ध्यान देना है, इसमें सारा खेल डिफरेंट का है। अगर डिफरेंट एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, डॉट 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 है। अगर इस कंडीशन में सीरीज हर जगह का यहाँ से यहाँ बढ़ाइए तो +1 का हो गया, यहाँ से यहाँ बढ़ाइए तो +1 का हो गया, यहाँ से यहाँ बढ़ाइए तो +1, यहाँ से यहाँ देखिए तो +1, यानी हर कंडीशन में 1 बढ़ रहा है, हर टर्म पर 1 बढ़ते जा रहा है, यानी एक फिक्स डिफरेंट है। इसीलिए ये क्या कहला जाएगा, एपी। मतलब क्या हुआ कि अगर एक जैसा अंतर बढ़ते रहे हर पदों में, तो हम क्या कहेंगे, उसे एपी कहेंगे। तो ये एपी है, ये हम क्या कहेंगे कि ये एपी है, यानी इसमें हर जगह एक का अंतर ही बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ये 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसमें भी हर जगह एक ही डिफरेंट है। तो याद रखना कि एपी होने के लिए हर जगह डिफरेंट कितना होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी समान डिफरेंट। अब इसमें आगे आपको क्या देखना है, ये तो समझ में आ गया कि एपी कब होगा, जब डिफरेंट एक जैसा होगा तब। इसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर एपी होगा तो इनमें कुछ आपसे और पूछेगा एक्स्ट्रा। तो क्या पूछेगा? पूछ सकता है आपसे प्रथम पद का मतलब ये हुआ कि ये देखिए कि पहले कौन लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म में ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, ऐसा ही चलता रहा है। इसके सबसे पहला पद कौन है? तो ए। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाए, यानी तो पहला पद कितना है, 1। तो यानी प्रथम पद ए बराबर, हम प्रथम पद को ए से दिखाते हैं यहाँ, तो ए बराबर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बात समझिए, जो पहले लिखा होगा वो प्रथम पद हो जाएगा। अब उसके बाद हमको ध्यान देना है कि इसमें दूसरा कहता है सार्व अंतर बताइए। ध्यान रखना, ये लगभग 4 से 5 नंबर का पूछता है 10th में। हमको क्या बताइए, सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर का मतलब होता है डिफरेंट बताइए। तो बताइए, डिफरेंट बताने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है A2 घटे A1, मतलब अगर ये A1 यानी कि मतलब कि ये A1 है, ये A2 है, तो मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद आप माइनस कर दीजिए, या ये समझिए कि दोनों के बीच का गैप कितना है। तो कहने का मतलब दूसरा पद कितना है, 2, और पहला पद कितना है, 1, दोनों में से गया तो कितना बच गया, 1। मतलब कि डिफरेंट कितना हो गया, 1 का। तो सार्व अंतर भी 1 और प्रथम पद भी फिलहाल एग्जाम्पल के हिसाब से 1। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 15, यहाँ पर ले लेते हैं यानी कि 20, यहाँ पर ले लेते हैं 25, यहाँ पर ले लेते हैं यानी कि 30 डॉट डॉट डॉट। अब हमसे पूछे कि इसमें ये बताइए, इसमें बताइए कि प्रथम पद कितना है, तो आप बता सकते ना प्रथम पद कितना है, पहले कौन है, 15। तो ए बराबर कितना हो गया, 15। फिर पूछे कि सार्व अंतर डी बताइए,
तो डी कितना है 20 में से, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए। तो दूसरा पद कितना है 20 और पहला पद कितना है 15, तो 20 में से 15 गया तो कितना बच गया 5। तो कुल मिला के आपको हम इसमें सिर्फ ये बताए कि ए यानी प्रथम पद ज्ञात करना, उसके बाद एपी कब होता है ये बताए, सर्व अंतर निकालना ये बताए। इसका नेक्स्ट टर्म होता है अगला वीडियोज में हम ये बताएंगे पद को निकालना।